हेलो माय डियर ब्लॉगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना K2 इवॉल्विंग। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल क्या था? कल का जो डेट था, दिन था 31 जुलाई। हालांकि मैं पास्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक खूबसूरत लोग होते हैं, कुछ एक खूबसूरत यादें होती हैं। ज़्यादा ना तो अच्छे लोग होते हैं, अब अच्छे लोग नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पे अच्छी यादें भी नहीं रह पाती, लेकिन जो कुछ एक लोग होते हैं और उनसे जुड़ी यादें होती हैं, उनको मुझे लगता है कि उससे उनको याद रखने से अच्छा अपने को ज़िंदगी में जीने का एक मकसद मिल जाता है। आपको और भी चीज़ें होती हैं जीने के लिए, मकसद के लिए। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं जैसा बोल रही हूँ आप मेरे साथ रहें और मुझे ये ना कहें कि मैं बातों को या तो रिपीट कर रही हूँ या कुछ कोहेरेंट तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप सुनिए, बस थोड़ा सा सब्र रखें, आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी। तो लिहाजा मैं ये कह रही थी व्यूअर्स कि पास्ट में जो छुट्टी अच्छी सी यादें, थोड़ी ही सही, उनको याद रख लेना चाहिए। अब आते हैं कल की डेट पे वापस, जो कल गुज़र गई 31 जुलाई। तो जो हिंदी साहित्य में दिलचस्पी रखते होंगे और आजकल की जनरेशन से थोड़ी सी उम्मीद तो है कि वो भी जानते होंगे, लेकिन जो तकरीबन 30 से 40 से 50 से वाले एज ग्रुप में होंगे और उससे आगे फिर ऊपर जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको तो जो लिटरेचर में और हिंदी लिटरेचर में जिनको ज़रा भी दिलचस्पी है, और कुछ लोग तो अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं किस बाबत बात करने वाली हूँ। तो कल क्या था? बर्थ डेट थी, बर्थडे था धनपत राय श्रीवास्तव का, यानी कि लेखक प्रेमचंद जी का। तो ये उनकी बर्थ डेट थी 31 जुलाई 1880। तो प्रेमचंद जी का जहाँ तक, अब ऐसा करते हैं, चलें कि मैं दो लोगों को क्लब कर लेती हूँ। आज क्या है? कल 31 जुलाई था व्यूअर्स, आज है 1 अगस्त। जाहिर है ये आज ही वीडियो बना रही हूँ, तो आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को क्या हुआ था? मैंने मेरी माँ को, मम्मी को खोया था। ये था 1 अगस्त 2010, 2010। तो ये दोनों को थोड़ा सा यादें जो हैं, अगर प्रेमचंद जी की हैं तो वो मम्मी की वजह से भी हैं। प्रेमचंद जी की जहाँ तक रचनाएं हैं, तो उनसे वो ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे भले मानस थे, अच्छे इंसान थे। जिन लोगों ने पढ़ रखा है ठीक ठाक, वो उनको भी, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ उनको ये फील आती होगी। प्रेमचंद जी का जो है वो कुछ रचनाएं जो हैं वो मैंने पढ़ी हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इतना कम भी नहीं पढ़ा कि मैं उन पर बोल नहीं सकती हूँ। तो जहाँ तक मेरी जूनियर क्लासेस थी, जो मैंने स्कूल में पढ़ाई की, उसमें 6, 7, 8 में कुछ 1-2 कहानियाँ मैंने पढ़ी उनकी, शॉर्ट स्टोरीज़, जो छोटी कहानियाँ होती हैं, वो मैंने पढ़ी थी। उनमें से थी एक ईदगाह, और एक और थी जो मैंने अभी देखा भी नहीं। मैंने ना प्रॉपर कोई ये वीडियो बनाने के लिए कोई रिसर्च, कोई डेटा, कोई कलेक्ट नहीं किया है, पर जितना जानती हूँ उतना ही बोल रही हूँ। और इतना मैं जानती हूँ कि मैं इतना अपने मन, दिल और दिमाग दोनों की बात कर पाऊँ। तो और माँ के लिए तो कोई डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी पढ़ा हुआ है। एनीवे, तो आते हैं अब। तो उनकी मैंने ईदगाह पढ़ी थी, और एक वो शॉर्ट स्टोरी थी दूसरी वाली जो मैं बता रही हूँ, जिसमें जो 2 मेन कैरेक्टर्स थे, वो दोनों बहुत ही, जो कहते हैं, जिगरी यार थे। वो थे जुम्मन शेख, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन कमेंट सेक्शन, एंड अलगू चौधरी। तो ये कहानी वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रीड की थी, शांति जी आती हैं। अगर आप मेरे वीडियो
रेगुलर देखते हैं ब्लॉग्स तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखते हैं तो उसका फिर कुछ किया नहीं जा सकता। और देख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के लिए ना आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं एक इंसान से। तो मैं उनको उस दिन पढ़ के सुना रही थी। एक दिन वो यहाँ स्टे कर रही थी, नाइट स्टे, तो हमने कहा चलो, मैं उनको, वो अपनी कुछ बता रही थी, ऐसे ही कुछ स्टोरीज टाइप की अच्छी थी। और मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे भी याद आया, तो मैंने प्रेमचंद जी का जिक्र किया। धीरे धीरे मैंने बताया ऐसे था वैसे था। मैंने कहा शांति जी देखती हूँ गूगल पे। ईदगाह वाली तो फिर भी मुझे काफ़ी हद तक याद थी, लेकिन जो दूसरी स्टोरी है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दो फ्रेंड्स की, तो वो मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं था, इनफैक्ट अभी भी भूला हुआ है। तो वापस आए तो शांति जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे था, तो मैं ढूंढती हूँ। फिर मैंने कहा चलो पढ़ें स्टोरी। फिर मैंने उनको पूरी रीड करके, कितने सालों बाद मैं क्लास में वो किया करती थी, रीडिंग मुझसे कराई जाती थी, प्रोनाउंसिएशन और उसकी वजह से। तो ये तो रही एक बात फ़िलहाल। और तो मैंने पढ़ी तो उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बहुत ही, जो कहते हैं ना, विद ऑल ईयर्स, शी वॉज ऑल ईयर्स, पूरा ध्यान से वो सुन रही थी और उनको बहुत पसंद आई। और थोड़ा थोड़ा वो अपना जो होते हैं ना छोटे छोटे कमेंट करती थी बीच में, और थोड़ा सा जैसे आगे से उनको समझ में आ जाता था कि यहाँ स्टोरी का रुख यहाँ हो रहा है, यहाँ इस तरफ बढ़ रही है। जैसे फिल्मों में भी अक्सर लोग बोलते हैं सिनेमा हॉल में कि अब ये होगा वो होगा, पहले तो बहुत बोला करते थे, अभी तो वो चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन उस तरह से शांति जी कर रही थी। खैर मुझे तो मालूम थी, मेरा कोई वो क्या बोलते हैं डिस्टर्ब वो तो नहीं हो रहा था कि मैंने स्पॉइलर वो मार रही हूँ, और मुझे भी नहीं पता, हम दोनों पहली बार सुन रहे हैं, तो मुझे लिहाजा मोटा मोटा तो उसका याद था स्टोरी का, तो लेकिन नाम मुझे अभी भी नहीं याद है। उसके लिए मुझे वाकई लग रहा है कि मुझे याद होना चाहिए था, क्योंकि अभी कोई एक महीना या सवा एक महीना हुआ जब मैंने पढ़ी थी वो स्टोरी। एनीवे, जो उसमें से जो टेक अवेज थे चीज़ों से, वो मेरे दिल में बसे हुए हैं, वो चाहे ईदगाह हो, चाहे वो ये वाली स्टोरी हो। तो मैंने पढ़ी। और उसके अलावा फिर क्या हुआ था, 31 जुलाई को कल प्रेमचंद जी का बर्थडे था, और मम्मी का आज है, मम्मी आज चली गई थी इस दुनिया से। तो मैं कह रही थी प्रेमचंद जी एक लगता था कि भल मानसत है, क्योंकि वो अंदर से नहीं आता है। जो आप लिख रहे हैं, जो आप क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, वो चाहे किसी भी लिहाज से कर रहे हैं, और स्पेशली जब आप लेखन में हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या वो किसी और लैंग्वेज का हो या फिर हिंदी का हो या किसी का हो, तो जब तक आपके वो चीज़ें अंदर नहीं बसी होती हैं, तो वो आप अंदर से नहीं होते हैं, तो उस लिहाज से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, फिर उनको पन्नों पे उकेर नहीं सकते हैं। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है। तो अब आते हैं, अगर अपनी मदर की बात करूं, तो मदर भी बहुत भल मनसाहत थी। थोड़ी सी अब उनकी बात कर लेती हूँ। तो हर तरह से बहुत भली थी, अच्छी थी, नेक इंसान थी, सबसे बड़ी बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक नेक इंसान थी। इवन माई फादर, पर अभी मदर पे ही फोकस रखेंगे। तो मदर लिहाजा एक नेक इंसान थी, और बहुत सारे शौक़ उस वक्त रखा करती थी, और उर्दू के न्यूज़पेपर्स आया करते थे, तो वो शॉप पे आया करता था। मेरे फादर की शॉप थी, तो एक, हाँ, शॉप पे आया करता था, एक या दो, तो वो फादर भी पढ़ा करते थे उर्दू के, और मदर भी पढ़ती थी, और हमें भी कुछ चीज़ें उसमें से सुना दिया करती थी। तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको पढ़ने का शौक़ था, अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा शौक़ था। फादर की बात भी यहाँ पे मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन वीडियो लंबा नहीं करूँगी। फादर की बात किसी और इसी उसमें ना, मैं फादर की बात भी करना चाह रही हूँ। होता है ना कि जब ये बात हो रही है पढ़ने लिखने और सब चीज़ों की, लेकिन अभी नहीं करती हूँ। तो मदर को एनीवे बहुत शौक़ था पढ़ने का। बाकी मैं सारी बातें करूँगी। कुकिंग का बहुत अच्छा शौक़ था। उस वक्त जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ थी वो मदर बहुत अच्छे से बनाती थी, एक स्वाद था उसमें, और बहुत सारे गेस्ट भी आया करते थे उन दिनों में। सालों पहले की बात मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। गेस्ट बहुत आते थे, वो चाहे हमारे फ्रेंड्स लोग हों, मेरे और मेरे भाई बहनों के, या फिर गेस्ट जो रिलेटिव्स होते हैं वो हों, या मदर की अपनी फ्रेंड सर्कल हो, वो सब बहुत आते थे हमारे यहाँ। मतलब
तांता लगा रहता था पूरे दिन, यूँ समझ लीजिए। तो उसमें क्या था कि मदर को बनाने का बहुत शौक था। हाँ, थकती थी, ऐसा नहीं है, थकती थी, और लेकिन शौक बहुत था। कभी कभी वो इनोवेटिव चीज़ें भी करती थी कुकिंग में। और उस वक्त कुछ मैगजीन्स आया करती थी, तो उसमें जो रेसिपीज़ निकला करती थी, जो मैगजीन्स मतलब कुछ क्या, जो भी मैगजीन आती थी उसमें जो इस तरह की मैगजीन्स होती थी जिसमें रेसिपीज़ पब्लिश हो रही हैं, तो पढ़ के उसमें से भी देखती थी। और एक उनको जो कुकिंग स्किल्स आई थी वो उनको उनकी मदर से आई थी, यानी मेरी नानी से। तो नानी तो बहुत ही कम में कहते हैं ना गुजारा करती थी। उस वक्त बहुत कहते हैं ना सिंपल, या फिर कहें सिंपलिस्टिक टाइम हुआ करते थे। तो बहुत कम में बहुत अच्छी चीज़ें नानी की भी मुझे याद है। नानी बहुत अच्छा बनाया करती थी। माँ के साथ नानी की बात तो मैं कर ही दूँ, और किसी करूँ नहीं करूँ। तो उनको उनकी माँ से आई थी, मदर को। तो मदर जो है बहुत अच्छी चीज़ें बनाती थी, बहुत ही लजीज। और मदर को ये पता था, इस सेंस ऑफ कुकिंग जो था, कि अगर कुछ ख़राब हो भी जाता था, कभी कभी तो होता ही था, तो वो उनको पता लग जाता था कि आज मुझसे चीज़ ठीक नहीं मिली बनी है। और ये तो हुई कुकिंग की बात। और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ थी रीडिंग का शौक़, और कुकिंग का भी था ही। हमने बहुत मस्त मस्त चीज़ें खाई उनके हाथों से। थी कुछ बहुत वाइड उनका वो नहीं था कुकिंग में, कि बहुत कॉन्टिनेंटल या साउथ इंडियन या ये सब चीज़ें बना रही हैं। वो हमने ही उनके टाइम में थोड़ा थोड़ा तब बनाना शुरू किया था। मैंने तो नहीं, मैंने तो काफ़ी बाद में कुकिंग शुरू किया। मतलब मुझे कुकिंग शुरू किए प्रॉपर जो है 15 साल हुआ। मैं अपनी भी बात कर लूँ, नानी, फिर मेरी माँ, फिर मैं। तो मैंने जो अच्छे से कुकिंग शुरू की है तो मैंने 15 साल। और आई ओ इट टू माई मदर। जो कुकिंग सेंस है मुझे अपनी माँ से ही आया है, तो माँओं से माँओं में चल रहा है। तो अब जो है, अब मैं आई एम मतलब डैम कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। कुछ भी चीज़ ट्राई करती हूँ, कुछ ओरिजिनल भी करती हूँ। आजकल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अभी वीडियो नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे। अभी वही है, मुद्दे से भटकना नहीं है ज़्यादा। लेकिन माँ की बात पे ये थोड़ी बातें तो चलेंगी। लेकिन वापस चलें माँ पे, तो माँ जो है बहुत बढ़िया चीज़ें बनाती थी। बहुत कम भी नहीं बनाती थी, लेकिन मतलब जो भी चीज़ बनाती थी, रोज़मर्रा की सब्जियाँ हों, दालें हों, कुछ कुछ चीज़ें ये होता था कि उनको कस्टमाइज़ करनी पड़ती थी। अगर वो टेस्ट उसमें डालना भी चाहें तो वो कुछ होता था कि कुछ लोग ये नहीं खा रहे हैं, कुछ वो नहीं खा रहे हैं। कुछ जैसे फादर उम्र के लिहाज से थोड़ा थोड़ा फिर परहेज़ करने लगे थे। तो और शुरू से भी थोड़ा करते थे। वो सेहत के प्रति, फादर जो है हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे हैं, और वो चीज़ें भी हम में आई हैं। मैंने बात करी थी नाना करते करते फादर की भी। तो उनको कुछ तो कस्टमाइज़ करनी पड़ती थी, और कुछ जो हमें अब समझ में आता है कि एक जब आप एक सर्टेन एज में पहुंचते हैं उस पड़ाव पे, तो आपको वो बहुत हैवी चीज़ें पसंद नहीं आती। इंडियन कुजीन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नॉर्थ इंडियन कुजीन में, कि आप वो बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं खा पाते हैं। तो मैंने जब से होश संभाला, मैंने मदर को देखा ठीक से। जब मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो मदर कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल बनाया करती थी। लेकिन अगर उसमें, क्योंकि वो उनकी अपनी एज भी वैसी थी, और कुछ ये भी था कि उस वक्त उनको नहीं पसंद आता होगा, इसमें कोई गुनाह तो हो नहीं गया। तो और फादर को भी ये रहता था बहुत ज़्यादा, ये कहीं था कि वो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं ना, उनका टेस्ट जो है वो बहुत सारे मसाले, बहुत सारे तड़के ज़्यादा डाल के उनको ओवर ना किया जाए। तो अब मैं भी उसमें आ गई कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। कुछ तो अपनी हेल्थ की वजह से, और कुछ वैसे भी नहीं मैं खाती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का, लेकिन ये नहीं है कि उसमें जायका नहीं होता। तो मदर की लिहाजा एनीवे कुछ चीज़ें ऐसी थी, तो वो हमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ा वो कम डालती थी। जैसे तड़का, टमाटर थोड़ा कम डलता था। तो इस तरह से जो चीज़ें थी, बाकी चीज़ें तो एकदम जिसको बोलते हैं परफेक्ट होती थी। तो ये उनको सेंस ऑफ कुकिंग था, वो हम सब में आया। तो वापस चलें तो उनकी और सारी, और जो भी काम करती थी बहुत ही अच्छे से करती थी। मतलब पूरा ये होता था कि कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वो उसका जो है आउटकम हो। चाहे वो उस वक्त बहुत साल पहले की बात बता रही, कपड़े धोना हो तो एकदम ऐसे साफ़ सुथरे, इसको कहते हैं वो दूध की तरह करने, ऐसे बोलते हैं ना। मैं एक वो मिसाल दे रही हूँ।
तो दूध की तरह, चाहे वो और कोई काम करना, और हाइजीन। और ये हम में भी आई है। ऑब्सेस नहीं हूँ, लेकिन हाँ ख्याल हम रखते हैं, पूरा कॉन्शियस है कि हाइजीन से काम करना है, किचन में भी और बाकी जगह भी। किचन में तो लाजमी रखना ही है हाइजीन का ख्याल। तो ये बात हुई कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखती थी, हर चीज़ का। अच्छा, इस बात पे ये कहूँ ऑन दिस नोट एट दिस पॉइंट के जूठा वो अपना खाने ही नहीं देती थी, चाहे कुछ हो जाए। चाहे ऐसी कई बार होता है ना, बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी है, तो वो मतलब बहुत वैसी भी नहीं है कि घिन आ रही है, बिल्कुल साफ़ ही पड़ी हुई है, आप उसमें से खा भी रहे हैं, मतलब मदर अगर खा भी नहीं, बिल्कुल सूखी है, स्टिल वो नहीं हमें खाने देती थी। मुझे तो अपना याद है स्पेसिफ़िकली कि वो स्पेशली कि मुझे नहीं खाने देती थी, खाती भी नहीं थी वो। तो एक बात ये होती है कि मुझे कुछ एक सालों पहले, अब तो 20 साल हो गए, पता लगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड जो बाहर के मुल्क हैं, उनमें ये कंसेप्ट होता ही नहीं है जूठे का कंसेप्ट नहीं होता है। और ना जूठे के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक वर्ड वो है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कंसेप्ट। तो लेकिन मुझे कहीं लगता है कि वो चीज़ अच्छी थी मदर की, क्योंकि मैं उनको कुछ वो नहीं कर रही हूँ, जो बाहर के मुल्क हैं या जो खा लेते हैं यहाँ भी, इंडिया में भी जूठा या कुछ है, वो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे कहीं पर्सनली ये फील होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, सब नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो अपने खानों में हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं, अगर किसी को कोई ख़ास बीमारी है इस तरह की, जो मुझे लगता है इन्फेक्शन हो सकते हैं खाने से। अभी मैं उस पर भी ज़्यादा लंबा बखान नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली अब लगता है। तो वो उनका था, तो वो मेरा भी है, जूठा नहीं खा सकती हूँ। हाँ कभी कभी बिल्कुल ही, और वो किसी का, ये नहीं कि कोई ख़ास वो है, एक वर्ग है उसका नहीं खा सकती, मैं किसी का जूठा नहीं खा सकती। तो वो मदर से आया, और मुझे इस बात का वो है कि मुझ में वो स्वच्छता वाली चीज़ें हैं। और मदर की इसके अलावा बातचीत जो होता था, स्टोरी टेलिंग जो टैलेंट था, वो बहुत अच्छा था। कितनी स्टोरीज़ पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, बोथ सेट्स ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली। वो विभाजन, जो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था 1947, 1947 का पार्टीशन था, उस वक्त वो यहाँ इंडिया आ गए थे। फिर यहाँ से उन्होंने अफ्रेश शुरू किया था, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल मतलब फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया था। उन्होंने फेस की प्रॉब्लम्स एकदम, वहाँ से उखड़ के यहाँ आए, लेकिन फिर भी उनमें वो इतना जज्बा था हार्ड वर्क का, मदर में भी उतना वो सब्र था, सब कुछ था, इतना सब, मतलब बिल्कुल ही उखड़ जाएं आप, कितने सालों से आपका जहाँ बचपन गुजरा है और एक एक चीज़ आप तो उसी जगह को अपना मान रहे हैं, और इस तरह से उखड़ना। मैं इसमें किसी भी मुल्क को, इंडिया या पाकिस्तान को इस वक्त कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं एक वैसे ही जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग भी, जो इंडिया में लोग थे वो वहाँ गए थे, तो उनका क्या वो रहा पर्सपेक्टिव, क्या रहा उस बारे में, तो वो भी तो जानते होंगे ना चीज़ें। तो दोनों का ही ऐसे ऐसे हुआ था, ये उधर से ये लोग इधर आए थे पेरेंट्स, और मेरी जो सारी फैमिली थी, और जो इधर वाले थे ज़्यादातर वहाँ गए थे। वो सब चला ही था, जिनको थोड़ी भी हिस्ट्री के बारे में मालूम हो और जो उस वक्त के लोग हों। तो मैं आ रही थी मदर की बात पे। मदर ने की स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे, तो आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली, तो मेरा उनके साथ कुछ ज़्यादा ही गुजरा है बाकी लोगों के रिलेटिवली। बाकी लोग जो फैमिली में मेरी हैं, मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा ही वक्त गुजरा। तो उन्होंने मुझे बाकी भी सुनाती थी, घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वो स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, किसी को बोर नहीं होने देती थी। वो पाकिस्तान की कितने किस्से थे उनके पास, फादर के पास भी थे, वो बाद में कभी बात होगी। लेकिन फादर को वही, यानी कि फादर इज़ बीइंग द मैन ऑफ द फैमिली, वो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था, लेकिन जब कभी बैठते थे वो भी कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे किस्से सुनाया करते थे। मदर का तो ये था ही कि मदर तो अपना मोर्चा संभाल लेती थी जब कोई गेस्ट वगैरह आते थे घर में।
तो और कुछ नहीं, जैसे कभी कभी होता है ना आइस ब्रेक करनी है, कुछ नए जोड़े आ रहे हैं कपल, उस वक्त ये होता था कि मैरिज हुई तो हमारे यहाँ जो जो भी अपने सर्कल में थे, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वैसे जो एक्वेंटेंस जान पहचान वाले जो होते हैं शहर में, तो उनके जो भी है या नेबरहुड में हों, पड़ोसी उनमें हों, शादियाँ होती थी तो पहले बुलाया जाता था, या तो टी पे कुछ लोगों को जो मुझे थोड़ा अच्छे से जानते हैं और मेरे ही उससे हैं होम टाउन से, वो समझ भी रहे होंगे और बाकी जगह भी लोग समझ रहे होंगे, इससे मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो या तो देखते थे कैसे क्या इंतज़ाम हो सकता है, या तो चाय पे बुलाया जाता था, चाय पे मतलब अच्छी उसके साथ पकवान अच्छी सी चीज़ें बनाई जाती थी, स्नैक्स या जो भी चीज़ें होती थी, और या फिर डिनर या लंच पे वगैरह वगैरह। तो उसमें मदर का ये था कि अगर हम सब नहीं वो कर पा रहे हैं इंटरेक्ट, और जो नए लोग आ रहे हैं उनके जो फैमिली के लोग आ रहे हैं, कपल आ रहा है उनके साथ, या वैसे भी कोई गेस्ट आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कपल और उनका डिनर लंच और चाय की बात कर रही हूँ, वैसे भी जो गेस्ट आते थे, कभी कभी नए नवेले भी गेस्ट होते थे जो आ जाते थे, फिर बाद में उनसे प्रगाढ़ता बढ़ जाती थी, एक इंटीमेसी बढ़ जाती थी, तो कभी कभी वो आइस ब्रेक करना मुश्किल होता था। तो फिर वो मदर मोर्चा संभालती थी और फिर वो बात शुरू करती थी थोड़ी सी, और फिर पाकिस्तान के किस्से होते थे और फिर सब तो इतने घुल मिल जाते थे, मिक्सअप हो जाते थे और सबको बड़ा मज़ा आता था। मदर का क्या था कि मदर ने मुझे बोला, हालांकि वो 2 शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने पढ़ चुकी थी और मेरे को वो भूलती भी नहीं थी। ये प्रेमचंद जी ने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे, नावल लिखे, फिक्शन जो होता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़े थे और मेरे घर में 1-2 रखे भी थे। हमारे यहाँ बुक्स बहुत हुआ करती थी, बाय द वे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन था हर तरह की। मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है, व्लॉग्स में, कि मैं जो है वो हमने बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, एक्सपोज़र बहुत है इस तरह की चीज़ों का। तो उसमें थी 2-1 जो बहुत पॉपुलर बुक्स हैं वो थी, तो मदर मुझे कहती थी, मुझे बीच बीच में बताती रहती थी, उसमें एक करेक्टर, कोई भी करेक्टर है, वुमेन करेक्टर उनके स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे ज़्यादातर। प्रेमचंद जी की स्टोरीज़ में अगर वुमेन करेक्टर हैं तो उनको वो फोकस में रख के उनका एक चित्रण जो करते थे वो बहुत उनको उनका जो पोर्ट्रेयल था तो वो स्ट्रॉन्ग ही दिखाया करते थे और बहुत ही वैसा एक डिसेंट एलिगेंट भी, साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिखाते थे। मदर का लिहाजा मदर को ये श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बातें जब करती थी उपन्यासों की, उनके प्रेमचंद जी के नॉवेल्स की, तो उन्होंने मुझे बोला पढ़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से एक डिस्टिंक्टली याद है कि उन्होंने मुझे बोला था। तो घर में पढ़ी हुई थी बुक्स, तो मैंने निकाली और पढ़ी, जिसमें से एक थी गोदान सब जानते हैं, उस पर एक मूवी भी बनी है, हिंदी मूवी, और एक थी काफ़ी साल पहले मूवी बनी है, बहुत साल हो गए, और एक थी गबन, और एक और भी थी। मतलब ये 2 तो बहुत फेमस है ना, जो मास्टर पीसेस हैं प्रेमचंद जी के। और भी थी, कोई निर्मला नाम की थी, अगर आपको याद है, मैं ठीक बोल रही हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ मैं अगर कुछ गलत बोल रही, तो वो भी थी। तो निर्मला भी मदर को बहुत याद रहती थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप पढ़े, मतलब मैं पढ़ूँ कि तू पढ़। तो मैंने पढ़ी, अच्छी लगी। अब बहुत ज़्यादा प्रेमचंद जी को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मोस्ट पॉपुलर उनके जो वर्क्स हैं तो उनको मैंने पढ़ रखा है। और शॉर्ट स्टोरीज़ तो उनका जो मेन जो सार है प्रेमचंद जी के जो लेखन का है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ऐसे ही मुझे अपनी मदर का भी पता है। तो मुझे आज याद करते हुए दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुतों को पढ़ के, राइटर्स को, चाहे वो पोएट्स हों, चाहे वो नावलिस्ट हों, चाहे फिक्शन मतलब जो फिक्शन लिखते हैं, चाहे वो बायोग्राफीज़ हों, ऑटोबायोग्राफीज़ हों, पढ़ी हुई हैं मैंने कुछ सारी चीज़ें, सारी जो विधाएं होती हैं साहित्य की, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रखी हैं। एक आध फ्रेंच में पढ़ी हुई है, लेकिन वो अनुवादित, ट्रांसलेटेड थी, फ्रेंच एक बंदा था उसने लिखी थी। तो वो जो पढ़ना हुआ मेरा, जो 2 नावल, तो वो मेरा मदर की वजह से पढ़ना हुआ, और जाहिर है कि मेरे उसमें वृद्धि हुई, मेरे एज ए पर्सन ग्रोथ हुई मेरी। प्रेमचंद जी और अपनी
मदर को, मम्मी को याद करते हुए मुझे आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेमचंद जी के दो जो मेजर जो वो थे क्रिएशन एज नॉवेल्स फिक्शन, वो मम्मी की वजह से पढ़ना हुआ है। और जो पढ़ने का शौकीन हो इस तरह की सारी चीज़ों का, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया एक लाइफ में उसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ जो मेरे हुआ। तो मैं दोनों को जब प्रेमचंद जी का कुछ पढ़ने में आता है इधर उधर साहित्य के उससे हवाले से, वो चाहे ऑनलाइन हो मीडिया, सोशल मीडिया या कई जगह पे, तो मुझे मेरी मदर याद आती हैं। देखिए, और जब मदर तो खैर रहती हैं अपने हर समय, तो जब मदर की बात होती है तो प्रेमचंद जी याद आते हैं। ऐसे और कुछ भी राइटर्स हैं हिंदी में, लेकिन पहले तब भी हुए, ऐसा नहीं है। रेणु थे, फणीश्वरनाथ रेणु जी, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे तो बहुत सारे हैं। उनकी लिस्ट बहुत मतलब बहुत लंबी है। उस वक्त के उनके कॉन्टेम्परेरीज प्रेमचंद जी के। लेकिन प्रेमचंद जी से जुड़े, अभी मैंने मदर की बात याद करी, तो अब प्रेमचंद जी से जुड़े एक और शख्स का नंबर आता है, टर्न आता है। तो प्रेमचंद जी ने एक पत्रिका शुरू करी थी, हंस, अपने टाइम में। फिर वो, मुझे उसका भी मैंने पूरी रिसर्च नहीं करी, लेकिन मैं उसके बारे में अच्छी खासा जानती हूँ, हंस। तो ये मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी। हंस जो थी वो प्रेमचंद जी ने शुरू करी थी, तब भी वो बहुत एक अच्छी मानी जाती थी, प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी साहित्य की दुनिया में। अभी फिर भी मैंने पूरी रिसर्च नहीं करी है, कोई रिसर्च मैंने की नहीं है। जहाँ तक मुझे ये पता है कि प्रेमचंद जी ने शुरू करी थी और एक अच्छी, बहुत बढ़िया पत्रिका मानी जाती थी, जिसकी इज्जत थी अदब की दुनिया में। फिर वो बंद हो गई थी। फिर प्रेमचंद जी नहीं रहे दुनिया में, तो उसको कई साल बाद जिसने रिवाइव किया था, उनकी बात बहुत दिन से ड्यू थी, पेंडिंग थी, जो मैं बात करने जा रही हूँ। तो पहले मदर और प्रेमचंद जी, अब एक और को मैं प्रेमचंद जी के साथ क्लब कर रही हूँ, वो हैं